चाय पीने से आपका पेट खराब नहीं होता। इकट्ठे रोटी खाए, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। हमने इकट्ठे रोटी खाई, घर से रोटी खिला नहीं गई, टुकड़ी हुई। आप सुन रहे हो? ये लोगों का ध्यान नहीं है, आप लोगों ने इतना इंतजाम किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समझो भाई, मेरी बात सुन रहे हैं कान खोल करके। उनके साथ रोटी खाने में आधी रोटी बिना घी लगाए और प्यार लेके आएगी। एक माता की संतान है, हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। विधर्मियों को ये भ्रम है कि वो हमारे समाज को बांटेंगे। ये समाज इकट्ठा है, हर चीज का प्रतिकार करना जानता है। जैसे कंस को मारा, क्या वो वायलेंस से क्या हिंसक थे? बांग्लादेश से थोड़ी जानती है, अपने भारत में भी बड़ी आफत है। हमें संभव में देखा हमने, वो कहते हैं जय श्री राम करोगे तो पत्थर तो मारेंगे। सिलाई केंद्र चलाते हैं, रूप सुविधा केंद्र चलाते हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं। साल देखिए उसका क्या मतलब बताया जा रहा है कि जिस पाकिस्तान की सेना ने वहां पे अच्छे हो गए हैं, आज पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे हैं और भारत उनका शत्रु हो गया है। इस सेना ने उनको स्वतंत्र कराया था। धन्यवाद। आपने बोला है, अभी मैं बोलूंगा। यूनिट सरकार, आप लोग बोलेंगे होश में आओ। यूनिट सरकार, यूनिट सरकार, सनातन एकता। ये बांग्लादेश का जो नरसंहार चल रहा है हिंदुओं के प्रति, वो पिछले लगभग 4-5 महीने से हम लोग लगातार देख ही रहे हैं और अनेकों बार जो है इस प्रकार से उसके प्रति रोष प्रदर्शन किया गया। लेकिन आज जिस मात्रा में और जिस संख्या में यहाँ पर हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, ये वास्तव में सराहना के योग्य है। देखिए, संघे शक्ति कलौ युगे, इस कली काल में जब तक आप इकट्ठा होकर के दमदार आवाज नहीं अपनी निकालोगे बाहर, तो फिर आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। और सर्वे हिंदवः सहोदराः, विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदू है, सनातनी है, हम सब सहोदर, भ्राता और भगिनियां हैं। इसलिए कहीं एक भी हिंदू के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार जहाँ पर होगा, उसके लिए हम सभी हिंदुओं को जो जहाँ भी रहता हो, उनको हाथ में हाथ लगा करके और एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। आवाज बुलंद करिए। आज डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का समय चल रहा है और जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम वेदना अपनी प्रकट नहीं करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे नहीं, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशन के नाम से सारे विश्व में अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता रहा है, वो जब हिंदुओं के प्रति इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो आज यूएन की आवाज क्यों दबी हुई है? यूएन को तुरंत एक्शन लेकर के और अपनी शांति सेना बना करके बांग्लादेश में भेजना चाहिए, शांति बहाल की जानी चाहिए। लगभग 4-5 महीने हो गए किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ बलात्कार, दुराचार किए जा रहे हैं, किस प्रकार मंदिरों में मूर्तियों के साथ अपमान किया जा रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। क्या ये विश्व को दिखाई नहीं दे रहा? ये तब तक नहीं दिखेगा विश्व को जब तक भारत का हिंदू एक नहीं हो जाएगा। इसलिए आप सभी हिंदू भाई बहनों से ये विनम्र निवेदन है कि आज संतों के प्रति, वहाँ संतों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है, उनका क्या दोष है? ये संत सदा हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं, ये हिंदू समाज को इकट्ठित संगठित करने के लिए सदा अपने प्राणपण की परवाह किए बिना ये समाज में विचरते हैं। इसलिए आज उन संतों की, उन हिंदुओं की और अपने समाज की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हैं। अपने अपने शहर में डीसी को जाकर ज्ञापन सौंपिए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। जब तक प्रजा का दबाव नहीं होगा, ये सरकारें भी मूक बैठी रहेंगी। और मेरे विचार से आज का ये प्रयास बहुत उत्तम है। ये प्रयास रुकना नहीं चाहिए, इसी प्रकार चलता रहना चाहिए। तो सरकार को बहुत देरी हो गई है, कोई स्टेप उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया, तो अब संत समाज क्या एक्शन लेगा आगे? अगर इसके अंदर हमारी सबसे पहली तो सरकार के सामने ये प्रार्थना है कि वे संगठित हिंदू समाज के इस रोष को ध्यान पूर्वक देखें, सुने। लेकिन इसमें अभी तक सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया? उससे पहले हम समाज की भी कमजोरी देखते हैं। समाज को संगठित होकर के बाहर सड़कों पर निकल आना चाहिए। समाज को कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर इस प्रकार का एक आंदोलन छेड़ देना चाहिए कि बांग्लादेश का विरोध हो जाए। इस बांग्लादेश नाम के देश को
इस भारत इस विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। जिस राष्ट्र के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं, जिस राष्ट्र में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वह बांग्लादेश देश कहलाने के योग्य नहीं है और संपूर्ण विश्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये लेकिन ये कब होगा? जब तक समाज अपनी आवाज नहीं निकालेगा तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। समाज की आवाज बुलंद हो जाएगी तो सरकारें भी अपना हस्तक्षेप करेगी और जैसे पाकिस्तान का बहिष्कार हुआ इसी प्रकार अब समय आ गया बांग्लादेश का बहिष्कार हो जाए। इस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जो है सभी को एक करने की बात कर रहे हैं, यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू ही खुद बटा हुआ है, जिसका मुख्य कारण ही ये है। देखिए, हिंदू बिल्कुल भी बटा हुआ नहीं है, लेकिन हिंदू के आवाहन करने के ढंग की जो है उसकी अपने को व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू अगर उसके विचारों में कुछ मतभेद भी है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि मूल रूप से हिंदू को जीने का अधिकार है, महिलाओं को अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार है। उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो हिंदू समाज अगर बटा हुआ भी है तो हम बार बार आह्वान करेंगे। संत हारेंगे नहीं, बागेश्वर भी नहीं हारेंगे, हम भी नहीं हारेंगे, संत कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारा ही हिंदू समाज है, आज भले ही बटा हुआ है, हम उसको खींच कर लाएंगे और संगठित करेंगे। बांग्लादेश के नेता का बयान था कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी हम कब्जा करेंगे। ये उनके मन की जो थोथी कल्पना है ना, ये उसको लेकर के अपने घर में बैठे। आज हिंदू जाग चुका है। आज भारत का हिंदू, भारत के संत समाज ने यदि कूच कर दिया बांग्लादेश की तरफ तो फिर उनका क्या हाल होगा वो समझ ले। अब नक्शे से मिटेगा तो बांग्लादेश का नाम मिटेगा, भारत का नाम नहीं मिट सकता।